कृष्णमूर्ति जी का। गुरुजी, सबसे पहले तो नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं आपको। और इस बार का चैत्र नवरात्र अपने आप में बहुत विशेष है, बहुत खास है, ये बताया जा रहा है। इसी को लेकर आप जानकारी दें, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे। आपको भी बहुत बहुत नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और समस्त देशवासियों को यह चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पे अनंत शुभकामनाएं। माँ भगवती शैलपुत्री सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। यह पावन त्यौहार सनातनियों का सबसे बड़ा महापर्व है और इस महापर्व में माँ शक्ति की उपासना और प्रारंभ दिवस माँ शैलपुत्री से हम लोग करते हैं। माँ शैलपुत्री की आराधना करते हैं, जिनकी कृपा से हम सबके जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है और जीवन में अगर कोई व्यवधान हो तो माँ की अद्भुत कृपा से यह सारे चीज़ों का निराकरण होता है। क्योंकि माँ शैलपुत्री का जो सौम्य स्वरूप है, माँ श्वेत वस्त्र को धारण करने वाली माता हैं और इनकी कृपा से भक्त के जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। जीवन में अगर कोई अरिष्ट है तो वो उसका शीघ्र निराकरण होता है। तो माँ भगवती शैलपुत्री की आराधना आज नवरात्र के प्रथम दिन से बड़ा ही विधि विधान से करने का है। जैसे कि प्रारंभिक में भगवान विघ्न विनाशक गणपति जी की सर्वप्रथम आराधना करें और इसी दिन से हम सभी सनातनियों का नूतन नव संवत्सर प्रारंभ होता है। तो यह नूतन नव संवत्सर 2080 सिति द्विसहस्त्र और इस संवत्सर का जो नाम होगा वह पिंगल नामक संवत्सर है और इस वर्ष के जो राजा हैं वह बुध हैं और इस वर्ष के जो मंत्री होंगे वह शुक्र होंगे। तो जैसा ग्रहों का जो जुगलबंदी बन रहा है नूतन नव संवत्सर पे, तो बड़ा अद्भुत है। देश के लिए और हिंदुओं के लिए बड़ा ही आनंददायक यह शुभ संयोग बन रहा है, क्योंकि माँ का जो शुभागमन हो रहा है इस बार, वो माँ नौका पर सवार होकर के आ रही है और माँ का जो विदार्पण होगा वह गज पे। तो ये भी बड़ा शुभ संकेत है। माँ जब नौका पे आती है तो जैसा कि हमारे देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि जिस वर्ष माँ नौके पर सवार होकर के आती है तो भक्तों के जीवन में अपार धन की वृद्धि होती है, उनके जीवन में सुख शांति